एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन करता है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। यानी कहने का मतलब कि 4 टू द पावर n एक ऐसा नंबर है जो 0 से एंड होता है कि नहीं, और इसमें n जो है नेचुरल नंबर है। कुछ एग्जाम्पल से लेके हम लोग देखते हैं। यहाँ सपोज करो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है चूँकि नेचुरल नंबर है। तो 4 टू द पावर n यानी 4 का पावर n की जगह 1 रखते हैं, क्या आएगा 4 आएगा। फिर 4 टू द पावर n है, इसके जगह n की जगह पर 2 रखते हैं, यानी कितना आया 16 आया। 4 का पावर 3 रखते हैं, 64 आएगा। 4 का पावर 3 रखे तो 64 आया, ठीक है। फिर 4 टू द पावर n यानी n के जगह पर 4 रखेंगे तो 256 आएगा, 256 आएगा। इसी तरह 4 का पावर 5 अगर हम रखते हैं तो 10 से 24 आएगा। इन सारे नंबर्स में देखते हैं ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, ये सब यूनिट डिजिट है। क्या ये यूनिट डिजिट 0 से एंड हो रहा है? नहीं। यानी कहने का मतलब 4 टू द पावर n, चाहे n का कोई भी वैल्यू हो, यानी 4 का पावर कुछ भी हो, उसको सॉल्व करने पर क्या वो 0 से एंड होता है? तो नहीं होता है। यहाँ पर हमने 4 का पावर 1 लेकर के देखा, क्योंकि n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो 4 आया, यानी यूनिट डिजिट 0 नहीं हुआ। 4 का पावर 2 लेते हैं, स्क्वायर किए जब 4 का तो 16 आया, यूनिट डिजिट 0 नहीं है। 4 का पावर क्यूब किए, यहाँ भी नहीं है। 4 का पावर 4 किए 256 आया, यहाँ भी यूनिट डिजिट 0 नहीं है। 4 टू द पावर 5 यहाँ भी नहीं है। तो क्या है 4 टू द पावर n, जहाँ n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर होगा के लिए यह 0 पर एंड करेगा? तो नहीं करेगा। एक सेंटेंस में आंसर होगा इसका। तो अब बात करते हैं कि एंड अगर जो 0 पर करना होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। और जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लिए 10 का फैक्टर क्या होगा 2 × 5। यहाँ एग्जांपल लिए 50, इसका फैक्टर क्या होगा 2 × 5 × 5। यहाँ हम एग्जांपल लिए 20, इसका क्या होगा 2 × 2 × 5। 30, 2 × 3, 2 × 2 × 3 × 5। नहीं, 2 × 3 × 5। इसी तरह 40, 2 × 2 × 2 × 5। 2 × 4 × 8, 5 × 40। ठीक है। तो इतने सारे हमने नंबर लिया जिसका यूनिट डिजिट 0 है, या यूँ कह सकते हैं कि ये नंबर 0 से एंड हो रहे हैं। जब 0 से एंड हो रहे हैं तो इनका फैक्टर देख लेते हैं। 2 और 5 है इनके फैक्टर में, 2 और 5 इन फैक्टर है। यहाँ एक दूसरा भी नंबर 3 है, लेकिन 2 और 5 मस्ट है। यहाँ भी 2 और 5 है। यानी कहने का मतलब कोई नंबर, कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 फैक्टर्स के रूप में हो। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट a इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। a इज इक्वल टू 2 × 2 होल पावर n।
since we know that any number which ends with 0 only when prime factorization of the number contain 2 and 5. We know that any number which ends with 0 only when prime factorization of the number contain 2 and 5. And in the prime factorization of number a, and in the prime factorization of number a is only 2, not 5 as its prime factorization prime factor. Again, and in the prime factorization of the number a only 2 is given as prime factor. Hence we can say that given number 4 to the power n can never ends with 0 for any value of n. जिस तरह से एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन हुआ है, उसी तरह एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा एज इट. Okay, all of you will solve it.